नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे इलेक्शन मंत्रा। आखिर तमाम आशंकाएं खत्म हुई और मोदी एक बार फिर से एनडीए के नेता चुन लिए गए। आज पुराने संसद भवन में मोदी को एक एक करके एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने अपना समर्थन दिया और उनके नाम का अनुमोदन किया। आज प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की तीसरी पारी की एक शुरुआत समझ लीजिए, जो अगले 2 दिन में शपथ ग्रहण के साथ फिर से एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। शिवसेना के बारे में इतना ही मैं कहूंगा कि ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है। बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे अब जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। हर लोकसभा के चुनाव में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, जो सभाएं ली है, जो उनकी जादू है, वो जादू इस बार फिर लगातार तीसरी बार इस देश ने देखी है और इसलिए उनको मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए शिवसेना पार्टी की ओर से हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के एनडीए के नेता चुने जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। लोग ढोल नगारों के साथ आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं और अपनी खुशियां मना रहे हैं। गुजरात से आए लोगों ने ये कहा कि गुजरात के लोग मोदी को भगवान के रूप में देखते हैं। वहीं बिहार और झारखंड से भी लोग आकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मोदी की काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, मेरा नाम कृपा शंकर चंद्रपाल दीक्षित है। मैं सूरत गुजरात से आया हूँ और यहाँ पर कल शंख ध्वनि करूँगा। शंख लेके आया हूँ और मैं आज ही सुबह आया हूँ सूरत से। और जो भी हमारे गुजरात में कोई भी हमारे यहाँ पर्चा भरने, नामांकन वगैरह में हम लोग शंख ध्वनि करते हैं स्टेज पर। हमारे सीएम भूपेंद्र पटेल साहब का जब नामांकन हुआ तब भी हम लोग ये शंख ध्वनि करते हैं। हमारे CR पाटिल साहब 10 लाख वोट से जीते हैं, उनका पर्चा हम लोग भरवाने गए, हम लोग शंख ध्वनि करते हैं और कल भी मोदी जी के स्टेज पर भी शंख ध्वनि करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी वह तीसरी बार जो है ना शपथ लेने जा रहे हैं। जी जी। एक गुजरात के नागरिक होने के नाते और देश के नागरिक होने के नाते आप क्या इसको देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? मोदी साहब तो हमारे प्रधानमंत्री तो हैं ही, और लेकिन हमारे गुजरात के पनौता पुत्र हैं और हम लोग उनको हरदम भगवान का दर्जा देते हैं। कांग्रेस वाले कितना भी चिल्लाते रहें, लेकिन हमारे गुजरात की जो प्रजा है उनको भगवान का दर्जा मानती है और भगवान के पुत्र मानते हैं हम लोग। भगवान राम ने उनको जो है आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस कितना भी, पाकिस्तान कितना भी कुछ करे, कुछ भी करे, विदेशी कितना भी करे, कुछ भी होने वाला नहीं। हिंदुस्तान में मोदी जी ही राज करेंगे और 5 साल और भी करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, मोदी जी इस बार जो है बहुमत की सरकार नहीं बना रहे हैं, आप क्या देखते हैं? जो लोग कहते हैं दबाव की राजनीति शुरू होगी, इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोदी जी के जो भी हमारे जेडीयू के नेता हैं
चंद्रबाबू नायडू हैं, ये लोग दिल से मानते हैं और दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस कुछ भी कितना भी पैसा दे दे, कोई वो लोग बिकने वाले नहीं। हालांकि विपक्ष यह प्रचार कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार गच्चा दे सकते हैं, लेकिन आज मंच पे नीतीश कुमार ठीक प्रधानमंत्री के बगल में बैठे थे और उनके साथ ही चंद्रबाबू नायडू थे। यह भी कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार बहुत ही टाइट रोप पे चलने वाले प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि ये तमाम दल जो बाहर से समर्थन या अंदर से समर्थन देंगे वो अपनी अपनी शर्तें थोपेंगे और हो सकता है कि नीतियां भी उनके अनुरूप बने। विपक्ष की ओर से यह कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शायद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ना चलें, क्योंकि इनकी अपनी अपनी अलग नीतियां हैं और इनकी अपनी आशंकाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हालांकि दोनों ये सरकारें चला चुकी हैं, लेकिन इस बार विपक्ष अपनी तरफ से यह कोशिश कर रहा था कि ये उन खेम में न जाए। खास करके इस बात को जरूर प्रचारित किया जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन मुद्दों को शायद बैक बर्नर में जाने के लिए कहेंगे जो मुसलमानों से संबंधित हैं या अन्य लोगों से संबंधित हैं। खासकर सीए और एनआरसी का हवाला दिया जा रहा था। इसके अलावा बैंकिंग रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, तमाम ऐसे मुद्दे थे। इसको भी लेकर बीजेपी पे कटाक्ष किया जा रहा था कि शायद गठबंधन की सरकार में वो इन पर आगे काम ना कर सके। लेकिन आज तमाम आशंकाएं खत्म हुई और मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चयन कर लिया गया। आपका नाम क्या है सर? राकेश कुमार चौधरी नाम हुआ। मैं झारखंड रांची से आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लें। हर कार्यकर्ताओं का ये इच्छा है कि भाई शपथ ग्रहण में शामिल हो। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं दिल्ली आया। आज अभी तुरंत घोषणा हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नेता चुना गया। अब ये क्लियर हो गया जो विपक्षियों के द्वारा फैलाया जा रहा था। देश ने उनको चुना। सबसे पहले तो देश के आम सभी मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी पे विश्वास, तीसरी बार विश्वास, भारत जैसे राज्य में लोकतंत्र में तीसरी बार विश्वास जमाना, ये बहुत ही ऐसे कुशल नेतृत्व उनका चल रहा है जिसके कारण लोगों ने विश्वास दिया। आप देखे होंगे चुनाव में बहुत सारी शक्तियाँ जो हमारे देश के जो विरोधी लोग हैं वो शक्तियाँ पूरी दुनिया लगा, उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार नेता चुने। ऐसे नेता जो देश को आज कहां से कहां पहुंचाने का काम करें। आने वाला दिन भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक कुशल नेतृत्व के हाथ में नेता सौंप के हमको लगता है कि भारत का उज्जवल भविष्य में अपना पूरा योगदान देंगे। कहीं भी किसी तरह का कोई ना मंत्रिमंडल में ना कोई कार्य में किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। सारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग ये चाहते हैं कि भारत अपने उच्च स्थान पर पहुँचे, पूरे विश्व में उनका नाम हो और सारे नेताओं का नाम हो। अभी कुछ महीने बाद ही जो है झारखंड में चुनाव होने वाले विधानसभा का भी, जब केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी तो उसका क्या असर होगा? देखिए झारखंड में आप देखेंगे वहाँ के मुख्यमंत्री किस तरह से भ्रष्टाचार पे लीन है, जेल में है, और बहुत सारे मंत्री, दूसरे मंत्री भी जेल में है और लगभग सभी मंत्री जेल जाने के कगार पे हैं। जिस तरह से लूट मचा है आप देखेंगे। छोटा सा बालू, झारखंड में बालू को लेकर इतना भ्रष्टाचार है। आने वाले दिन में हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार वहाँ बनेगी और केंद्र में सरकार बनने से क्या है कि वहाँ पर आने वाले दिन में भाजपा की सरकार बनना तय है। चूँकि वहाँ के सारे मंत्री जेल जाने के, 2 तो जा चुके हैं और बाकी सब लाइन में लगे हुए हैं। वहाँ के प्रधान मुख्यमंत्री भी जेल में है अभी भाई साहब, भ्रष्टाचार के आरोप पे। 9 जून को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और देश को फिर से एक नई दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन मंत्रा चुनाव के बाद भी सरकार के कामकाज और जनता के प्रति उनकी नीतियों के बारे में आपको अवगत कराता रहेगा। देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन सरबजीत सिंह के साथ यहीं विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।